हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मंगलवार के दिन एक और खुशी का मौका आया है। IBPS RRB का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। IBPS RRB 9 जो 2020 में कंडक्ट होने वाले हैं उसका फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। तो बहुत ही एक खुशी का दिन है। आज 30 जून महीने का लास्ट डे है और लास्ट डे के दिन आपको 1 जुलाई से इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आप जो नोटिफिकेशन देख लीजिए, कल से आप पढ़ाई पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्जाम होंगे और अक्टूबर नवंबर में मेंस एग्जाम इसके होने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको RRB PO या फिर क्लर्क के लिए, चाहे एग्जाम पैटर्न हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे वो फीस हो, एक्सेट्रा। तो जी हाँ, हमारे साथ बन रहिए, हम आपको वन बाय वन बताएंगे। और लाइट मोड को इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन वाला है। आप लाइक कर दीजिए, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। शेयर कीजिए वीडियो को, और जो भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं IBPS RRB नोटिफिकेशन में क्या है। 43 रीजनल रूरल बैंक इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें टोटल आउट नंबर वैकेंसीज कितना है? 9,553, 9553 प्लस हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जब भी IBPS का कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे IBPS हो, चाहे SBI हो, चाहे IBPS PO हो, क्लर्क हो, तो हमेशा वैकेंसीज ज़्यादा ही होती है। मान लीजिए 9553 है, बट ज्वाइनिंग के समय 10,000 से ज़्यादा ही लेगा, क्योंकि IBPS का ये हिस्ट्री रहा है। तो चलिए ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 4629 प्लस है। अलग अलग उसमें चाहे EWS जनरल, आपको डिटेल नोटिफिकेशन में देखना होगा कि किसके लिए कितना है, किस बैंक में कितने वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3,815 है। ऑफिसर स्केल 2 मतलब SO के लिए 953 है, और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 156 है। चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि कंपटीशन तो यहाँ पे PO और क्लर्क दो ही जगह है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ऑफिस स्किल 1 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है, बट इस दोनों में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम आपको एक चीज़ बता दें, उत्तर प्रदेश में PO और क्लर्क दोनों की वैकेंसी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है। यूपी में हम यहाँ बोल सकते हैं कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा ही वैकेंसीज दी है। अगर हम पीओ की बात करें तो यूपी में लगभग 1600 से 1700, 1600 से 1700 पीओ का वैकेंसीज है। और हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का भी 1700 से 1800 वैकेंसीज है, क्लर्क का भी यूपी में। और खास करके यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मतलब ये जो हिंदी बेल्ट जितने भी हैं यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है। तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स पे। जी हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स या इवेंट, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक है। मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज ही रात 12 बजे IBPS लिंक दे देता है। 11:59 के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 11:59 में लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 21 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो जी हाँ, 21 जुलाई तक का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि वेबसाइट कभी कभी क्रैश होने लगता है। तो आप बिल्कुल वही मत वेट करें, आपके पास 21 दिन का टाइम है। तो अब 21 दिन में से 20 दिन में ही मान के चलो, और 20 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस आप ऑनलाइन कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक, ये भी सेम ही है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन कॉल लेटर डाउनलोड करने का है 12 अगस्त से लेकर के है, ठीक है, 12 अगस्त से। अब ये ध्यान दीजिए, IBPS ने ये बोल दिया है कि अगर कुछ सेफ के कारण, जो कोविड-19 चल रहा है उसके कारण अगर IBPS को ये PET ट्रेनिंग स्थगित करना पड़े तो हो सकता है स्थगित कर दे, कैंसिल कर दे, ना भी हो PET ट्रेनिंग को लेटर। अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए PET अगर होगा तो कब से होगा? 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। प्री एग्जाम के लिए कॉल लेटर आप अगस्त में कर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर में टेंटेटिवली है। अब देखिए फाइनल डेट तो कुछ आप अगस्त में ही आएगा। उसके बाद रिजल्ट अक्टूबर 2020 में आएगा प्रीलिम्स एग्जाम का। आप मेंस एग्जाम के लिए कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं? अक्टूबर या नवंबर 2020 में। और मेंस एग्जाम कब होना है? अक्टूबर या नवंबर 2020 में। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा मेंस या सिंगल एग्जाम का?
अक्टूबर या नवंबर में। और डाउनलोड फॉर इंटरव्यू, मेंस एग्जाम का जब भी होगा तो ऑफिसर स्किल 1 2 3 में इंटरव्यू भी होते हैं, तो इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट जनवरी 2021 में आ जाएगा। तो जी हाँ, इसको आप अपना जो इम्पोर्टेंट डेट्स है सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक के बीच में ही आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद ये मत देखिए पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि कोविड-19 के चलते एग्जाम स्थगित होगा। नहीं, हमारे पास इतने टाइम नहीं है कि हम ये सोचें। हमारे पास ये टाइम है कि कल से 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, कल से 1 जुलाई है। और 1 जुलाई के दिन से ही याद रखिए आप कि आपका नया महीना जुलाई स्टार्ट हो रहा है। तो नए स्ट्रेटजी के साथ कल से आइए कि हमें भैया IBPS RRB हमें निकालना है, तो 5 से 6 घंटा मिनिमम तो हमें अभी पढ़ना ही पढ़ना है जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते। और उसके बाद जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसी को बढ़ा करके 7 से 8 आवर्स कर देंगे इस पढ़ने का। तो न्यू स्ट्रैटेजी बनाइए और अपना बांट लीजिए मैथ रीजनिंग इंग्लिश में, और स्टार्ट हो जाइए कल से, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं मिलेगा। आज RRB आया है, कल को हो सकता है कोई और बैंक आ जाए, तो जी हाँ उस पर ध्यान दीजिए कि एग्जाम कब होगा। आ गया है एक नोटिफिकेशन, और एक नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपके लिए ये जड़ी बूटी का काम करे और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एग्जाम के लिए हैं कि नहीं, मतलब कि एलिजिबल है कि नहीं। तो एज इसमें देख लीजिए, एज क्या है। ऑफिसर स्किल 1 मतलब PO के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से लेकर के 30 साल है। आप 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपका मैक्सिमम एज 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो कट ऑफ डेट है ना, ये 1 जुलाई से ही है। 1 जुलाई से ही आपको काउंटिंग करना है। मतलब देख लीजिए जो 3 जुलाई 1990 से जो पहले बॉर्न हुए हैं और 30 जून 2002 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो नहीं दे सकते हैं, बस ये देख लीजिए। उसके बाद ऑफिसर मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 है। क्लर्क के लिए, ऑफिसर मल्टीपर्पज़ को हम क्लर्क भी बोल सकते हैं। इनका क्या है, कट ऑफ इनका डेट 1 जुलाई 2020 से ही काउंट होगा। और 2 जुलाई 1992 से जो पहले बॉर्न हुए हैं और 1 जुलाई 2002 के बाद जो बॉर्न हुए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे पहले था वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए, और ऑफिसर स्किल 1 के लिए भी, और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। उसके बाद ये दिया हुआ है कि अगर एग्रीकल्चर, हॉरिजॉन्टल, फॉरेस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, अगर इसमें आपको लॉ या इकोनॉमिक्स में है, अगर आपको है तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफिशेंसी एक लोकल लैंग्वेज एक होता है कि हर स्टेट के लिए अलग होता है। जैसे बिहार का हिंदी है, उत्तर प्रदेश का हिंदी है, मध्य प्रदेश का हिंदी है, और साउथ इंडिया अगर चल जाएगी तो कर्नाटका का कन्नड़ है। तो आपको लोकल लैंग्वेज में ये प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता हो, कहीं से भी फॉर्म भर दीजिए और बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और सिर्फ लोकल लैंग्वेज के चलते आपको निकाल दिया जाए वहाँ से, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। इसलिए सोच समझ के ही फॉर्म भरिए। उसके बाद कंप्यूटर का एक ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना कोई बड़ा चेंजेस नहीं किया है BPS ने। नेक्स्ट में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हम आपको इसमें पहले पिछले स्लाइड में हम समझा चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, IBPS ने एप्लीकेशन फ़ीस इस बार बढ़ा के 850 रुपये कर दिया है। मैक्सिमम और मिनिमम है 175। जो 600 हुआ करता था उसको इस बार 850 कर दिया है, और मिनिमम 175। मिनिमम 100 हुआ करता था, तो 175 किसके लिए है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, PO वाले के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी उतना ही है, मिनिमम 175 SC ST PWBD EX SM वाले कैंडिडेट के लिए, और अदर्स के लिए 850 है। तो जी हाँ, इस बार आपके पॉकेट से 250 रुपये ज़्यादा निकालना पड़ेगा। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 250 रुपये ज़्यादा पे करना होगा, जनरल या OBC, और जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 75 रुपये ज़्यादा पे करना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप पे कर दीजिए, इसका तो कोई ये है नहीं कि हमें दिक्कत होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फ़ी ये है।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है पीओ एंड क्लर्क का, आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस इसमें जो पीओ का क्लर्क का जो सिलेक्शन होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का, वो प्रीलिम्स एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम के ही स्कोर के कार्ड पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऑफिसर स्केल 1 जो पीओ के लिए सिलेक्शन है वो पीओ के लिए क्या होगा, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, उसके बाद आप मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। मेंस एग्जाम जब आपका हो जाएगा तो उसमें फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो इंटरव्यू होगा। और इसका जो वेटेज है सिर्फ मेंस एग्जाम पे निकाला जाता है और क्लर्क का, और पीओ का जब भी वेटेज होगा तो मेंस प्लस पर्सनल इंटरव्यू इन दोनों को कंबाइंड करके फिर आपको ये दिया जाएगा कि हाँ अलॉटमेंट, मतलब कि फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि पीओ वाले में इंटरव्यू होता है और क्लर्क वाले में इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये ध्यान रख लीजिए। और आपको इसी तरह से सिलेक्शन इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, लेना छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, कोई कम नहीं है, वैकेंसीज बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। सीरियस एस्पिरेंट जो भी होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे स्टेट में 10 वैकेंसी है 20 वैकेंसी, वो पढ़ने की तैयारी में लग जाते हैं और उनको ये जॉब लेना है, क्योंकि हमें एक ही वैकेंसी से मतलब है, हमें 100 या 200 वैकेंसी से मतलब नहीं है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है एबीपीएस आरआरबी का। और एक चीज मैं बता दूं आपको ना, सेक्शनल कट ऑफ भी दिया हुआ है, सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम में आपको सेक्शनल भी निकालना है, उसके बाद ओवरऑल भी आपको निकालना है। उसके बाद देख लीजिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछली बार की ही तरह क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम में पीओ के लिए रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 नंबर होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 40 होगा, और क्वांटिटेटिव 40 ही होगा और मैक्सिमम मार्क्स 40 और कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स का मिलेगा। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम में रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से किसी आपको एक चूज करना है। जैसे यहाँ पे ये डॉट दिया हुआ है ए या बी, तो ए या बी में से किसी, अगर कोई बंदा हिंदी कर रहा है तो वो इंग्लिश नहीं करेगा, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश कर रहा है तो वो हिंदी नहीं करेगा। तो बस यही चीज है कि आप अपना चूज कर लियो। इसके लिए कंपोजिट टाइम जैसे पहले ही था, लास्ट ईयर भी था, 2-3 साल से चल रहा है कि 2 आवर्स, तो वही 2 आवर्स आपका रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अगर हम कलर की बात करें तो क्लर्क और पीओ का सेम ही एबीपीएस ने इस बार भी रखा है। बस ये बात है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाता है। बाकी सेम ही पैटर्न है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीए है, इंग्लिश है या हिंदी, दोनों में से एक चीज़ करना है, इंग्लिश या हिंदी में से आपको, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो ध्यान रखिए इसमें पीओ भी क्लर्क में भी आपको रीजनिंग और क्वांट का विशेष ही महत्व है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो मतलब एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है पीओ में भी और क्लर्क में भी। जबकि प्रीलिम्स एग्जाम में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, और कंपोजिट टाइम क्या होगा 45 मिनट्स। तो सेक्शनल कट ऑफ इसमें निकालना है आपको एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो कि कोविड-19 के चलते, इस बार सबको पता है आपको कि कोविड-19 के चलते ही नोटिफिकेशन में डिले हुआ या एग्जाम में डिले हुआ, बहुत कुछ में डिले हो गया, यूँ कहें कि इकोनॉमी में भी डिले हो गया। तो मास्क जो है वो आपको मास्क पहन के जाना है, और कौन सा मास्क पहन के जाना है, N95 मास्क आपको पहन के जाना है जो कैंडिडेट है उनको भी। उसके बाद ग्लव्स तो चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए, वहाँ पानी नहीं मिलने वाला आपको, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर चाहिए 50 ml का, जो आप अपने पास रखें। अब कहता है नोट कैंडिडेट एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू बी वियरिंग N95 मास्क, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ N95 ही मास्क। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि कोविड-19 जो सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इसके लिए आईबीपीएस ने गाइडलाइंस जारी किया है कि आपको ये होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप सेफ रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप जिंदा रहेंगे, तभी आप बैंक में सरकारी नौकरी कर पाएंगे, अन्यथा आप रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए इस चीज़ का आप घर में भी ख्याल रखते हैं, अभी घर में ही आप रहते होंगे, तो खास करके इस चीज़ आईबीपीएस ने इस बार एक नया चीज़ दिया है कि हम इस तरह से, मतलब कि मास्क, ग्लव्स जो दिया हुआ है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल या फिर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको साथ में रखना ही रखना है। तो चलिए
अब इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें hi@lightmode.in पे आप हमें मेल कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। और हमारा IBPS RRB कोर्स जो बहुत दिन से डिमांड हो रहा था, सर कोर्स लॉन्च कीजिए, कोर्स लॉन्च के बहुत बच्चे कर रहे थे, तो IBPS RRB कोर्स हमारा 7 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। आज ट्यूसडे है तो नेक्स्ट ट्यूसडे को भी हम लोग IBPS RRB कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और इस कोर्स से रिगार्डिंग जो भी डिटेल होगा उस वीडियो हम लेकर के बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तो इस बार देख लीजिए 1 जुलाई मतलब कि आप ऐसा बदल लीजिए अपने आप को, हर चीज़ फिक्स कर लीजिए। आपको घर में ही रहना है, सेफ रहना है, कोविड-19 में अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है, घर में रह के ही पढ़ाई करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। 1 जुलाई से आपको 5 से 6 घंटे लगाना ही लगाना है। उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी होगी IBPS RRB PU क्लर्क निकालने के लिए, हम बहुत ही जल्द ये वीडियो लेकर भी आएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो 1 जुलाई को SBI डे भी होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है, तो 1 जुलाई को बहुत कुछ है। कल से स्टेट बैंक का फाउंडेशन 1955 में हुआ था, आज ही के दिन, तो कल से बहुत कुछ इतिहास बदलने वाला है कि SBI का भी है, और आपका भी इतिहास बिल्कुल बदल दीजिए उसको। जो बैक साइड में था कि सब बैठे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा तब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो वो आपका बहाना अब नहीं रहा। ये बहाना नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन नहीं है सर तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल टीम ऑफ लाइट मोड ऑफ GA, ऑल द बेस्ट हमारे टीम की तरफ से, और कोर्स बहुत ही जल्द लेकर के हम आ रहे हैं। चलिए ठीक है, और लाइट मोड को देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए जिनको भी डाउट होगा, और वो देख लेंगे एक बार। कम से कम समय में हमने सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है सब कुछ बता दिया है। ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सेफ।